Hi everyone, welcome to intermediate level JavaScript interview question answers part F. So first question is currying in JavaScript. So currying क्या रहता है? currying एक टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन के मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को ब्रेक करके अलग अलग फंक्शंस बनाए जाते हैं. ओके, सो बेसिकली ये हम रीयूजेबिलिटी के लिए करते हैं. ठीक है, सो currying क्या रहता है? ये एक टेक्निक है जिसमें एक फंक्शन में जो भी मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको तोड़कर हम अलग अलग फंक्शंस बनाते हैं. ठीक है, एंड ये हेल्प करता है हमारा रीयूजेबिलिटी में. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज एंड ऑब्जेक्ट डॉट सील. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट को इम्यूटेबल बनाता है. ठीक है, सो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज यूज करते हैं तो हम कोई भी न्यू प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट में, और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज जो ऑब्जेक्ट की होती है उनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते. तो एक एग्जांपल देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज का. ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ठीक है. तो एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट, लेट्स से obj1. एक ऑब्जेक्ट बनाया है हमने obj1 नाम का, जिसमें हमारे पास क्या है? नेम कशिश. ठीक है, और लेट्स से एज हम ऐड करते हैं इसमें 33. ठीक है, और अब हम क्या करते हैं? इस ऑब्जेक्ट को फ्रीज करते हैं. सो ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज मेथड. ठीक है, जिसको भी ऑब्जेक्ट को फ्रीज करना है हम इसमें ऐड कर देंगे obj1. ठीक है, सो नाउ अब जो हमारा ये obj1 ऑब्जेक्ट है तो ये हो गया फ्रीज. ठीक है, अब इसमें हम कोई भी न्यू प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते, कोई भी प्रॉपर्टी डिलीट नहीं कर सकते, या हम इनको मॉडिफाई भी नहीं कर सकते. ओके, सो हम ट्राई करते हैं मॉडिफाई करने का. ठीक है, obj1 डॉट हम एज को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, अभी 33 है, हमने डाल दी 44. ठीक है, और हम क्या करते हैं? एक नई प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसमें, obj1 डॉट सिटी प्रॉपर्टी ऐड करते हैं और डालते हैं हम इसमें सिटी का नेम, लेट्स से दिल्ली. ओके, और अब हम ट्राई करते हैं डिलीट करने का. डिलीट obj1 डॉट नेम को डिलीट करते हैं. ठीक है, अब चेक करते हैं आउटपुट क्या रहता है. इन तीनों को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया. ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं ऑब्जेक्ट कंसोल obj1. ठीक है, obj1 देखते हैं क्या आता है. ये हमारा सेम ओरिजिनल आना चाहिए, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती. ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या है? सेम ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, डिलीशन और एडिशन. ओके, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सील. तो ऑब्जेक्ट डॉट सील क्या हम किस लिए यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट सील में हम न्यू प्रॉपर्टीज ऐड नहीं कर सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. ओके, हम यहां पे लिखते थे ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज में कैन नॉट डिलीट ऐड मॉडिफाई. ओके, एंड इन ऑब्जेक्ट डॉट सील ओनली मॉडिफाई कर सकते हैं हम. ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट सील में हम डिलीट भी नहीं कर सकते और ऐड भी नहीं कर सकते. एक एग्जांपल देखते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सील का. इसको हम कर देते हैं कमेंट. ठीक है, इसकी जगह हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सील. हमने किसको सील करा है? ऑब्जेक्ट 1 को. ठीक है, अब इसकी आउटपुट देखते हैं क्या आती है. ठीक है,
इसने क्या किया है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को मॉडिफाई कर दिया है। एज आप देख सकते हो मॉडिफाई हो गया है, बट न्यू प्रॉपर्टी हमारी ऐड नहीं हुई और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ हम मॉडिफाई कर सके। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सील मेथड। ओके, आप देख सकते हैं सिर्फ हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मॉडिफाई हुई है, एज हमारी 33 थी और अब हो गई है 44। ठीक है, इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट सील। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एरे डॉट रिड्यूस मेथड। सो रिड्यूस का काम है कि जो एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस करना और एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करना। ठीक है, मान लो हमारे पास एरे में एलिमेंट्स हैं कुछ, उनका हम सम करके एक सिंगल डिजिट आउटपुट प्रोवाइड करना। ओके, सिंगल आउटपुट प्रोवाइड करना। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास एक एरे है नंबर्स नाम का, जिसमें नंबर्स हैं 10, लेट्स से 1 2 3 4। ओके, तो हम यूज करेंगे रिड्यूस मेथड। वो क्या करेगा, रिड्यूस का काम है कि एक एरे के एलिमेंट्स को प्रोसेस करके एक सिंगल वैल्यू को रिटर्न करना। ठीक है, चाहे सम करना चाहे प्रोडक्ट। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन करके इनका सिंगल प्रोवाइड करना, सिंगल एलिमेंट। ओके, सो हम क्या करेंगे, सम करते हैं, सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। ठीक है, यूजिंग रिड्यूस मेथड। कॉन्स्ट let's say const sum is equals to array dot reduce। सो हमारा एरे का नाम क्या है, नंबर्स डॉट reduce। हम reduce मेथड यूज करेंगे। ओके, तो reduce मेथड में हम क्या क्या यूज करते हैं, एक होता है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स आ गया, प्रीवियस वैल्यू जो हमारी, हम इसको लेते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, कॉमा करंट वैल्यू। करंट वैल्यू ये रहेगी जब एरे इटरेट होगा। ठीक है, करंट वैल्यू पहले फर्स्ट होएगी, फिर देन सेकंड होएगी। ठीक है, और एक्यूमुलेटर हम इनिशियलाइज कर देंगे 0। ओके, सो ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न एक्यूमुलेटर प्लस करंट वैल्यू, प्लस करंट वैल्यू। ओके, अब हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। तो अब हम प्रिंट करते हैं कंसोल सम। अब हमें आउटपुट मिलनी चाहिए 6, बिकॉज हमने किया रिड्यूस मेथड यूज कर रहा है, जो क्या करेगा, इन टोटल का सम कर रहा है और हमें एक आउटपुट रिटर्न कर रहा है, सिंगल एलिमेंट आउटपुट। जो हमारा करंट वैल्यू क्या है, हमने इनिशियलाइज करी है 0। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में फर्स्टली क्या आ गया 0 और करंट वैल्यू हमारी लेगा 1, तो 0 + 1 1। ओके, ठीक है, नाउ एक्यूमुलेटर में आ गया हमारे पास 1 और करंट वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, तो 1 + 2 3। ओके, सो एक्यूमुलेटर में आ गया 3 एंड देन 3 + 3 6। ठीक है, देन इस हिसाब से ये प्लस करता रहेगा। ठीक है, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होती रहेगी और वो एडिशन में आती रहेगी। एक्यूमुलेटर की वैल्यू जब 6 हो जाएगी, फिर करंट वैल्यू आ जाएगी 4, तो 6 + 4 10। ठीक है, सो रिड्यूस मेथड ने क्या किया, हमें सिंगल आउटपुट रिटर्न करी है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एरे डॉट फिल्टर मेथड। तो फिल्टर मेथड हमारा क्या करता है, एरे के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनको एक कंडीशन के बेस पे फिल्टर करके एक न्यू एरे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मान लो लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ फिल्टर मेथड। मान लो ये हमारे पास एरे है। ठीक है, तो इसमें से क्या करना है, हमें इवन नंबर्स निकालने, फिल्टर करने हैं। तो फिल्टर मेथड क्या करेगा, एक कंडीशन हम प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पे फिल्टर करेगा एलिमेंट्स को और एक न्यू एरे में हमें रिटर्न कर देगा। कॉन्स्ट इवन इज इक्वल्स टू नंबर्स डॉट फिल्टर, फिल्टर मेथड। इसके अंदर हम ऐड करेंगे हमारी कंडीशन नम टू 0।
ओके, तो इस बेसिस पे हमें रिटर्न करेगा इवन नंबर्स। अब हम कंसोल करते हैं इवन। ओके, तो नाउ हमें एक न्यू एरे मिलेगा। लेट्स रन इट इन द टर्मिनल। तो आप देख सकते हैं हमें एक न्यू एरे मिला है जिसमें हमारे पास इवन नंबर्स है। ओके, तो यहाँ पे फिल्टर मेथड सिर्फ इवन नंबर्स को फिल्टर करके न्यू एरे में रिटर्न कर रहा है।